गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द मिनोपोज। और मिनोपोज के अंदर है कि मिनोपोज होता क्या है। तो मिनोपोज का मतलब ये होता है कि जब लेडीज़ की जो वुमेंस होती है उनकी एज है वो 50s हो जाती है, उसके बाद जो कंडीशंस बनती है उनके जो मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है और वो आना बंद हो जाता है, यानी कि मंथली पीरियड्स होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नॉर्मली ये क्या होता है कि 50 ईयर्स के होता है, लेकिन कई वुमेन्स ऐसी होती है जिनका समय से पहले ही क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना बंद हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं कि मेनोपॉज कहते हैं। और ये है, अगर मान लो कि नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं आए तो कोई बात नहीं बनती, क्योंकि ये 50 साल की उम्र के बाद तो आता ही नहीं है। लेकिन अगर ये है वो उनसे पहले आना बंद हो जाए तो वो एक डिजीज़ के कारण होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स के कारण होता है। अगर बात करें स्टेज ऑफ मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज के अंदर है कि बिकॉज द मेनोपॉजल ट्रांजिशंस अकर्स ओवर द मंथ एंड ईयर्स, मेनोपॉज इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, यानी कि इसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज का मतलब होता है दिस इज द टाइम वुमेन्स बिगिंस experiencing menstrual signs and symptoms even through the still menstruation. Her women's level arise the and fail the unevenly and may hot flash and other symptoms. Premenopause may last for 2 to 5 years or longer. During this time still possible to get pregnant but it is quietly unlikely। यानी कि प्री मेनोपॉज का मतलब है ये समय से पहले ही बंद हो जाता है। और पोस्ट मेनोपॉज का मतलब होता है कि अगर 12 मंथ है पास्ट सिंस द लास्ट पीरियड्स, यानी कि वुमेन्स को जो पीरियड्स आए हुए हैं वो अगर हो जाए, कितना समय, 12 मंथ से अधिक हो जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। पोस्ट मेनोपॉज के अंदर है reached the menopause, her ovarian produce much less estrogen and no progesterone and do not release egg, और इसकी वजह से एग है वो रिलीज नहीं होता। दियर ईयर्स ऑफ द फॉलो कॉल्ड द मेनोपॉज। अब है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो इसके कोजेज और रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं उनकी बातें करते हैं पढ़े। तो कौन कौन से इनके कोजेज और रिस्क फैक्टर होते हैं वो देखते हैं। तो कोजेज और रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। सबसे पहले कोजेज देखते हैं कि कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कोजेज के बारे में बातें करते हैं। तो कोजेज के अंदर है मेनोपॉज यूजुअली अकर फ्रॉम मिड 40s द लास्ट 50, यानी कि 40 साल से 50 साल की उम्र के बीच ये बंद हो जाता है। दिस एवरेज ऑफ ए नेचुरल मेनोपॉज इज इक्यावन, यानी कि लगभग 51 ईयर्स के बाद लास्ट होता है। मेनोपॉज दैट बिगिंस बिफोर एज ऑफ 40 कंसिडर द प्रीमेच्योर एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद सर्जरी और अदर मेडिकल इंटरवेंशन। यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है वो अगर 40 साल से पहले की उम्र में हो जाता है, या तो क्या किया जाता है, सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया जाता है उसकी वजह से होता है, या फिर अगर कोई न कोई कारण रहता है उसकी वजह से बंद होता है, ऐसे सीधे बंद नहीं होता। मेनोपॉज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपॉर्टेंट हार्मोन चेंजेज, मुख्यतः हार्मोनल चेंजेज होता है। इन पर्टिकुलर द ओवेरीज स्टॉप द प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। से ओवेरी है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके अंदर की, इन मोस्ट वुमेन्स हार्मोन प्रोड्यूस स्लो मैनी ईयर्स बिफोर मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज से कुछ साल पहले ही ओवेरी है वो इन हार्मोन्स का लेवल कम कर देती है, और उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है, जो मंथली पीरियड होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, 2-3 महीने बाद आता है। When the ovaries stop the producing estrogen and progesterone, menstruation cases and women experience many other two symptoms associated with the मेनोपॉज।
यानी कि जब है ओवेरी पूर्णतः ये हार्मोन निर्माण करना बंद कर देती है, उस कंडीशंस में आपके जो मेनोपॉज कंडीशंस होती है वो उत्पन्न हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस मेनोपॉज बिफोर एज 40, यानी कि लगभग 100 में से एक लेडीज ही ऐसी होती है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो 40 साल की उम्र से पहले ही बंद हो जाता है। मेनोपॉज में रिजल्ट फ्रॉम द प्राइमरी ओवेरियन insufficiency. Women ovaries fail to produce the normal levels of reproductive hormones, यानी कि इसके अंदर है वो वुमेन्स की जो ओवेरी होती है वो हार्मोन का लेवल्स है वो नॉर्मल नहीं रख पाती और इनसफिशियंस हो जाता है, प्रॉपर नहीं रहता। और स्टेमिंग फ्रॉम द जेनेटिक फैक्टर्स autoimmune disease, but often no cases for primary ovarian insufficiency can be found. द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवेरीज, या फिर सर्जरीज के द्वारा ओवेरी को बाहर निकाल दिया जाता हो इन ए ओवुलेटिंग वुमेन्स विल रिजल्ट इन ए इमीडिएट मेनोपॉज, और इसको अपन कहते हैं इमीडिएट मेनोपॉज। समटाइम्स टर्म्ड सर्जिकल मेनोपॉज और इंड्यूस द मेनोपॉज, कुछ समय के लिए इसको सर्जिकल अपन मेनोपॉज कह सकते हैं या फिर इंड्यूस मेनोपॉज कह सकते हैं। द ओवेरी आर ऑफ्टन द रिमूवल टुगेदर विथ रिमूवल ऑफ द यूट्रस, इसके अलावा यूट्रस को भी रिमूव किया जा सकता है। अगर ओवेरीज को रिमूव किया जाता है तो उसे कहते हैं ओफेरिएक्टोमी, और अगर यूट्रस को रिमूव किया जाए तो उसे हिस्ट्रिएक्टोमी कहा जाता है। इफ ए हिस्ट्रिएक्टोमी इज परफॉर्म्ड विदाउट रिमूवल ऑफ बोथ ओवेरीज, यानी इसके अंदर दोनों ओवेरीज को निकाले बिना ही रिमूवल ऑफ द बोथ ओवेरी इन वुमेन हु हैज नॉट येट रीच मेनोपॉज, मेनोपॉज तक नहीं पहुँचती है। रिमेनिंग ओवेरीज टू स्टिल केपेबल और ऑफ ए नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन, अगर बाई द वे अगर एक ओवेरीज को निकाल दिया जाए तो दूसरी ओवेरी है वो नॉर्मल लेवल्स रख सकती है हार्मोन का, इसीलिए दोनों ओवेरीज को निकालना ज़रूरी होता है। वाइल ए वुमेन कैन नॉट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर द यूट्रस इज रिमूव्ड बाय हिस्टेरेक्टोमी, टू ओवेरीज देमसेल्फ कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस हार्मोन्स until the normal time when the menopause would naturally occurs, होता रहता है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंड लोकेशन ऑफ द कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट्स, कैंसर थेरेपी कैन रिजल्ट इन द मेनोपॉज गिवन एज ए ओवुलेटिंग वुमेन्स विद इन द 6 मंथ। अब अर्ली मेनोपॉज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फैक्टर्स, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेवार होते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर स्मोकिंग्स है, न्यूलिपर्टी है, मतलब वुमेन हु हैव ए नेवर बीन प्रेग्नेंट, कभी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती। मेडिकल ट्रीटेड डिप्रेशंस या फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स या ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्डहुड कैंसर विद द पेल्विक रेडिएशन और एल्केलाइलेटिंग एजेंट्स के द्वारा, या मोर देन वन प्रेगनेंसी यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं जिसको, या फिर हाई देन नॉर्मल वेट टू वेट रेशियो, यानी लगातार BMI बढ़ती जाती है, बॉडी मास इंडेक्स लगातार बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ईच वुमेन्स एक्सपीरियंस इज हाईली इंडिविजुअल, यानी कि इसके अंदर है कि महत्वपूर्ण ये रहता है कि ज़्यादातर वुमेन्स है वो एक इस एक्सपीरियंस को हासिल करती है जाती है। सम वुमेन्स मैनी एक्सपीरियंस, कुछ वुमेन्स का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। फ्यू और नो सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज के दौरान कोई सिम्टम्स उनके नहीं आते, वाइल अदर्स एक्सपीरियंस मल्टीपल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स से आते हैं। द एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स वेरियस सिग्निफिकेंस अमोंग द वुमेन्स में ये सिम्टम्स लगातार आते रहते हैं। दीज सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉज आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स, नीचे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग्स, यानी कि लगातार है वो वेजाइनल ब्लीडिंग्स होती है वो इरेगुलर हो जाती है, रेगुलर नहीं रहती। इरेगुलर्स का मतलब क्या है वो देखते हैं। तो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग में अकर्स ड्यूरिंग द मेनोपॉज, मेनोपॉज के दौरान ये कंडीशन रहती है कि इरेगुलर मतलब सामान्य हो जाती है। सम वुमेन्स हैव ए मिनिमल प्रॉब्लम विथ अबनॉर्मल ब्लीडिंग
ड्यूरिंग द मिनोपॉज के दौरान कुछ एक लेडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी ये कंडीशंस नॉर्मल रहती है। अदर हैव ए अनप्रेडिक्टेड एक्सेसिव ब्लीडिंग्स, और कुछ एक में ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि जल्द जल्द आना शुरू हो जाता है। मे गेट फर्दर एंड फर्दर अपार्ट्स, मीनिंग साइकिल लेंथ्स इन ड्यूरेशन बिफोर द स्टॉपिंग, यानी कि जब एक बार मिनोपॉज की कंडीशन आती है उनसे पहले ऐसा होता है। हॉट फ्लैश नाइट स्वीट्स, यानी कि हॉट फ्लैश कॉमन अमोंग वुमेन्स अंडरगोइंग द मिनोपॉज के दौरान जाड़े से पहले क्या होता है, जो शरीर है वो गर्म रहता है। इसके साथ साथ में जो वुमेन्स हैं उनको रात में पसीना भी आता है। ए हॉट फ्लैश इज फीलिंग ऑफ ए वार्म एंड स्प्रेड ऑफ ओवर बॉडी एंड इज ऑफ्टन मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द हेड एंड चेस्ट में होता है। A hot flash is sometimes associated with the flushings and sometimes the followed by the perspirations, इसके लिए तैयार रखिए। इसके अलावा वेजाइनल सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? वेजाइनल सिम्टम्स में वेजाइनल सिम्टम्स अकर रिजल्ट ऑफ द लाइनिंग टिश्यू ऑफ द वेजाइना बिकमिंग थिनर, यानी कि थिन हो जाते हैं। इसके तहत लेस इलास्टिक रहते हैं। एस्ट्रोजन लेवल्स फेल हो जाता है। और सिम्टम्स में इंक्लूड जैसे वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, वेजाइना वो सूखी सूखी नजर आती है, इचिंग होती है, इरिटेशंस होता है, पेन विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मान लो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती है उस समय क्या होता है उनके पेन नहीं होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। द वेजाइनल चेंजेस आल्सो लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, और उसकी वजह से क्या है वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इनके अलावा यूरिनरी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? द लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा also undergo changes similar to the tissue of the vagina and becomes during diarrhea thinner and less elastic with the डिक्लाइनिंग एस्ट्रोजन लेवल्स है वो कम हो जाता है। मोर फ्रिक्वेंटली लीकेज ऑफ यूरिन है वो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। द यूरिन कैन रिजल्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग सडन यूरेज टू यूरिनेट मेड occurs during starting when the coughing and laughing or lifting heavy objects, यानी कि मान लो वो हंसती है या भारी सामान उठाती है या खांसती है तो उस समय उनके है यूरिन है वो कंट्रोल में नहीं रहता और वो है वो बाहर आ जाता है। स्किन चेंजेस के अंदर है कि एस्ट्रोजन कीप द स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट, द लॉस ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द मिनोपॉज स्किन है वो ड्राई लेग्स और थिन हो जाती है और ट्रांसपेरेंट से बन जाती है। इसके अलावा इमोशनल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होते हैं। अदर फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है यानी हड्डियाँ हैं वो बोलने लग जाती है। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या क्या होता है वो चीज़ देखते हैं इसकी। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में कि मेनोपॉज यूजुअली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर इसका पता लगाया जाता है, जैसे कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पता चल जाता है। इसके अलावा जो LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है उनका टेस्ट भी किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एक्सरे किया जाता है बोन्स वगैरह का, उनसे भी पता चल जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, बायोटेक्निकल हार्मोन थेरेपी है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वेजाइनल एस्ट्रोजेंस है, लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स है, अदर मेडिकेशंस भी दी जा सकती है। ये सारी की सारी कंडीशंस की जाती है। इसके अलावा अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में है जैसे फाइटोस्टेरोजन्स है, विटामिन ई है, ब्लैक कोस है, CAM अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसका नाम है। अदर नॉन प्रिस्क्रिप्शन टेक्निक्स में रिलीव द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, वो भी किए जा सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, बायोफीडबैक्स है, डीप ब्रीथिंग्स है, मेडिकेशंस है, मेडिटेशंस है, ये सारा कुछ किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं आपको उनके बारे में फिर से डिटेल से बता दूंगा।
एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा शुरू से रिवाइज करवा देता हूँ। ये यहाँ आप इनको पॉज करके पूरा लिख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पेज है वो दिखा रहा हूँ, इसको भी यहाँ अगर पॉज करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं यहाँ लिखने के लिए एक बार पूरे जो नोट्स है वो आप लोगों को दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये इसके कोजेज वगैरह आ जाते हैं। ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। क्योंकि अगर यहाँ आप वीडियो पॉज करके अगर लिखोगे नोट्स तो आसानी से लिखे जा सकते हैं। क्योंकि आपको नोट्स है वो वीडियो से ही लिखने पड़ेंगे, मैं इनकी पीडीएफ आपको नहीं भेज पाऊँगा। थैंक यू।